खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। डॉक्टर एस जयशंकर को पाकिस्तान में वेलकम करने के लिए इस वक्त तैयारियां जो है अरूज पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी का समा है क्योंकि 2015 के बाद इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अगर हम एससीओ समिट की बात करें तो इंडिया इसको अटेंड करने पाकिस्तान आ रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर बहुत बड़ी पर्सनैलिटी और पाकिस्तान बहुत बड़ी अपनी लक समझता है कि इंडिया की लीडरशिप फाइनली पाकिस्तान पहुंच रही है। दूसरी जानिब अगर हम डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो आज उनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आई विल बिहेव माई सेल्फ, मतलब कि हम एससीओ समिट अटेंड करने जा रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे बात नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की बात करें, तिरंगे का इंतज़ाम किए जा रहे हैं, भारतीय जो है कल्चर के साथ उनको वेलकम किया जाएगा, तो बहुत आवाम के अंदर खुशी है कि कहीं ना कहीं पे ये दुश्मनी दोस्ती में बदलने वाली है। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और उनके ज़बरदस्त से रिएक्शन आपके साथ शेयर करते हैं कि इंडिया इस वक्त उस पीक पे जा रहा है। हाँ। जैसे कि यूएसए कंट्रीज वगैरह, चाइना कंट्री जैसे वो तरक्की कर रहे हैं, ऐसे ही इंडिया उनकी पीक पे जा रहा है। ठीक हो गया, सामने एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। हाँ। अगर वो इंडिया हमारी तरफ आ रहा है तो हमारे लिए ये बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि हाँ। इंडिया जैसी कंट्री हमारे साथ खड़ी होगी हमारे लिए फ़ख्र का पॉइंट है। क्योंकि अगर आप ये देखें, आप लोग ये देखते हैं दुश्मनी और दोस्ती बख्श, उनमें ये पॉइंट पाया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तरक्की को देख रहे हैं, तरक्की को मैटर करते हैं। हाँ। वो अपनी यूथ को मैटर करते हैं। हमारे पाकिस्तानी अवाम में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पीछे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी में रहते हैं, पाकिस्तान इंडिया के मैच से ही बाहर नहीं आते। और उन्होंने इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंट और उनका उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका दिल्ली शहर है, उसमें सिर्फ 345 यूनिवर्सिटी हैं और आपके पूरे पाकिस्तान में 345 यूनिवर्सिटी नहीं है। उनमें एजुकेशन को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया, उनके बच्चे को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया कि आपको मैं क्या बताऊं। हमारे पाकिस्तान में बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाता है, पुत्र सिफारिश होएगी तो कुछ बनना ही, जो सिफारिश आई तो कुछ कर ला। आप में अगर आप पाकिस्तानी यूथ में सिर्फ और सिर्फ अगर आप पाकिस्तानी यूथ में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटीज अगर आप देखें तो हमारे पाकिस्तान में भी इतना टैलेंट है, तो मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ इतना टैलेंट है कि हम आपको भी नहीं बता सकते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी यूथ में आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जितनी आपको देनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी ना छोड़ो, मैं अर्थक्वेक की बाकी हमारे पाकिस्तानी यूथ में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इस वजह से पाकिस्तानी यूथ इतना टैलेंट है। पाकिस्तानी अवाम में टैलेंट है, बट पाकिस्तानी कंट्री में उतना वो आपकी यूथ को प्रेफर नहीं किया जाता जितनी इंडिया की यूथ को प्रेफर किया जाता है। इंडिया की यूथ टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी है, जो है पॉलिटिक्स जानती है, एटिकेट जानती है, सिविलाइज नेशन से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा पाकिस्तान किसी खुशफहमी में ना रहे, मैं इंडिया और पाकिस्तान पे बात नहीं करने जा रहा, मैं तो एससीओ समिट अटेंड करने जा रहा हूँ क्योंकि रशिया आ रहा है, ईरान आ रहा है और हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जो जिम्मेदारी हमें दी जाती है हम उसको निभाना अच्छे से जानते हैं। अगर अगर अपना अच्छा पॉइंट दें हमें आके, अगर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज दें तो हम भी ऊपर जा सकते हैं। अगर इंडिया क्या अपॉर्चुनिटी देगा आपको बताएं? अपॉर्चुनिटी ये दे सकता है, वो पाकिस्तानी यूथ में उधर देखो, वो पाकिस्तानी यूथ में आके अगर वो हमारे अंदर जितना ओए भाई तू ही मजाक ना डो यार, पाकिस्तानी यूथ को अगर स्टडी की तरफ ज्यादा प्रमोट करे पाकिस्तान जयशंकर आके आपको प्रमोट करेंगे स्टडी की तरफ। हमारे ख्वाजा आसफ ने तो करना नहीं, तो हमें उनसे फिर उम्मीद है। क्योंकि ख्वाजा आसफ तो डिफेंस हकदार फॉरेन मिनिस्टर है, तो वही ना, हमारे जो स्टडी मिनिस्टर है वो हमारी तरफ फोकस नहीं कर रहे। तो हमें फिर दूसरों पे उम्मीद लगानी चाहिए। तो इंडिया से इतनी उम्मीदें क्यों वाबस्ता है? अभी तो जब जंग की बात है आप सब जो है शर्टें उतार के जज्बे के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। अब क्यों अच्छाई की उम्मीद है? मैं बता रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रमोशन को प्रमोट करते हैं यहाँ सिर्फ। अच्छा चलो, ये तो गपशप की बात ही। अगर इंडिया पाकिस्तान में आके बैठेगा, एससीओ समिट को अटेंड करेगा, पाकिस्तान का इमेज ग्लोबली कितना जो है इम्प्रूव हो सकता है? क्योंकि हर जगह तो हम दहशतगर्दी के नाम से मशहूर हैं। दहशतगर्दी के नाम से इसलिए मशहूर हैं क्योंकि पाकिस्तानी नक्शा बेसिकली गलत दिखाया जाता है दूसरी कंट्रीज़ को, कि पाकिस्तानी अवाम में बेसिकली ये है तो हमारा नक्शा ही गलत दिखाया। आप कह रहे हैं हम इंडिया से प्यार है, आपका क्या पॉइंट है? मेरा ये पॉइंट है कि बेसिकली इन्हें चाहिए, ये जो जितने भी हमारे पॉलिटिक्स हैं, इन्हें चाहिए कि अपने यूथ को कोई ना कोई एक बेटर
फ्यूचर प्रोवाइड करें। ठीक है। ये बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करने की बजाय ये लोग पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। वो एक खान को गिराना चाह रहे हैं, वो खान नहीं गिर रहा इनसे, ठीक है। और हम एक इंडिया की बात करते हैं कि हम इंडिया को ये कर देंगे, हम एक बटन दबाएंगे, इंडिया का ये हो गया। इंडिया हमसे बहुत ऊपर चला गया। और रही बात करें हम बांग्लादेश की, हम सब मिसाल देते हैं कि ये बांग्लादेशी जो एक टगा वो पाकिस्तानी रुपीस से काफी ऊंचा चला गया, तो ये हमारे लिए काफी शर्म की बात है, आई ठीक हो गेस। गया। जिसको टके टके को हम गाली के लिए यूज करते हैं, आज वो टके हमसे बेहतर है। बिल्कुल। डॉक्टर एस जयशंकर बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े डिप्लोमेट, और इनके अगर किसी को नहीं पता, जैसे मेरी इर्द गिर्द ऑडियंस खड़ी है, मैं उनको बता दूं कि इनके ये इतने समझदार हैं कि आप समझे कि यूरोप इनके लिए खड़े होकर तालियां बजाता है। उनका ये पहले से मानना है कि हम पाकिस्तान में इंडिया और पाकिस्तान को डिस्कस करने नहीं आ रहे, हम एक इंटरनेशनल मल्टीलैटरल टॉक्स करेंगे, सब बैठेंगे और उसके बाद जो है हम रवाना हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त बड़ी उम्मीदें हैं इंडिया से, जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस है, बिजली का बहरान है, गुर्बत है, महंगाई है, तो हमें तो ऐसा लगता है अगर इंडिया इतना बड़ा मुल्क हमारा हाथ थामेगा तो हमारी यूथ को 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी, काम भी मिलेगा, मुल्क का पहिया भी चलने लगेगा। नहीं, मेरा नहीं ऐसा ख्याल कि हमें 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी। ये सारा अपने मुफाद के लिए होता है। अगर तो इतना है तो ये हमें यूथ को दें। क्यों हमारी यूथ, हर कोई बाहर, ये भी बाहर जाना चाह रहा है, मैं भी बेसिकली बाहर जाना चाह रहा हूँ, ये भी बाहर जाना है, ऐसा क्यों होना चाह रहा है? हमें पाकिस्तान में एटलीस्ट कोई बेटर फ्यूचर तो दें। अगर हम बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, हमें बैचलर्स करने के बाद कोई जॉब ही नहीं मिल रही, तो हमें फ़ायदा क्या? एटलीस्ट हम 4 साल बैचलर्स के कर रहे हैं, हम अपनी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमने यहाँ पे आके रेडियाँ लगानी है तो आई गेस कि ये पाकिस्तान छोड़ना बेहतर अगर है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल टॉक्स का आगाज हो जाता है, ट्रेड हो जाती है, तो फिर क्या ये जो बच्चे बाहर जा रहे हैं इनकी जो परसेंटेज है कम हो जाएगी, कुछ फ्यूचर नजर आएगा? होप सो, देखते हैं, ये फिर तो अब एक डिपेंड होप करता पैदा हो है। जी, जाएगी। डिपेंड करता है। आप क्या कहेंगे यही कि अगर भाई इंडिया सही कह रही पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, ट्रेड खुलती है, बॉर्डर खुलते हैं, तो क्या मुल्क के कारोबार को कोई बूस्ट मिलेगा? 100% क्यों नहीं, क्योंकि हमने ना अपनी इमेजिनेशन में उनको दुश्मन मान लिए हुए, दुश्मन है नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ ना अपनी न्यूज़ चैनल की रेटिंग्स वगैरह को बढ़ाने के लिए इंडियंस और हम खुद भी, हाँ। तो हमने ये ना सिर्फ एक दुश्मन बना लिया हुआ है नहीं है ऐसा कुछ भी। आप इंडिया को दुश्मन नहीं कौन मानते? मानता है? बहुत अच्छी कौन बात है। मानता है? हमारे भाई हैं। हम पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट। मैं मीडिया इसके सामने नहीं आगे, मैं पाकिस्तान को दुश्मन कहता हूँ, इंडिया हमारा भाई है। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, वाह, मैं सीरियस बात कर रहा वो हूँ। क्यों दुश्मन और उधर दोस्त? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स देखी जाती है। यहाँ पे एक ही इनका मकसद है कि भाई खान को गिराना है। वो बेचारा नहीं गिर सकता, वो नहीं गिर सकता। वो उधर चांसलर का वो इलेक्शन लड़ रहा है वहाँ पे, और इंशाल्लाह वो जीतेगा भी, हमें पूरा यकीन है। हाँ, और इंडिया से लव इतना क्यों है? इंडिया हमारे से बहुत ऊपर है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। यूनिवर्सिटीज़ पूरी वर्ल्ड में उनकी डिग्रीज एक्सेप्टेबल है, और यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। आपको खुद पता है कि ख़त्म हो चुके हैं हम, नियर टू एंड है। ये मैं बता रहा हूँ कि नियर टू एंड है। अगर अभी भी हम कुछ नहीं कर सकते तो बस ख़त्म है। सब फिर ये भी एक कलमा ही है जो हमें बचा के रखा हुआ है, वरना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो दिली खुशी हो रही है कि इंडिया आएगा। 100%। वाकई बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारी कंट्रीज में एजे शंकर आ रहे हैं, तो हमारे लिए वाकई खुशी की बात है। देखें, मेरा ये मानना है कि अगर बॉर्डर्स खुलते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, या फिर अगर उससे भी कोई नीचे वर्ड है तो हमें वो यूज़ करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया के साथ बॉर्डर खुलते हैं तो हमारी ट्रेड जो है वो बेहतर होगी। और इंडिया इस टाइम मेड इन इंडिया बन गया है, जी। पाकिस्तान वहाँ तक पहुँच नहीं सका। तो अगर पाकिस्तान के इंडिया के साथ बॉर्डर खुलते हैं, एक तो दोनों साइड की ट्रेड्स बेहतर होंगी, ऊपर से पाकिस्तान जो महंगी इंपोर्ट्स करवाता है, जो यूएस से चाइना से चीज़ें लेता है, वो पाकिस्तान में सस्ती अवेलेबल होंगी। जैसे पत्ती है चाय की, वो पाकिस्तान में नहीं बनती, बट इंडिया में उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। इस तरह की जो कमोडिटीज़ हैं, रेगुलर की जो यूज़ की चीज़ें हैं ना, वो पाकिस्तान में काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। उसमें ये है कि अगर बॉर्डर्स पे जो सी टेंशन्स रहती हैं वो ख़त्म हो जाएं। सबसे बड़ी कश्मीर टेंशन। हाँ। कश्मीर टेंशन है, ये मसला हल हो जाए। देखें, अब अगर हम लोग पुरानी बातों पे जाएं तो कभी भी पुराने मसले हल नहीं होंगे। गड़े मुर्दे खुद कहते हैं वो खेड़ेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है। बट अगर आगे हम लोग बेहतरी करें और कहते हैं पाकिस्तान के तल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हो जाएं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की इकॉनमी को काफ़ी उससे फ़ायदा हो सकता है। सर, अगर डॉक्टर एस जयशंकर की आपने स्टेटमेंट डेफिनेटली सुनी कि बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट बोलते हैं, पूरे यूरोप को शट अप कॉल देते हैं, अमेरिका जैसा मुल्क नहीं बोलता, तो आज जब मीडिया, इंडिया का मीडिया उनसे बात कर रहा था कि आप प्रिपेयर हैं, तो उन्होंने कहा मैं उस सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर हूँ जो कि मेरे सामने है, और उसके लिए भी कि जो कि अभी आने वाली है। पाकिस्तानी ज़ाहिर मीडिया उनसे बातचीत करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बड़ा सिविलाइज और कर्टियस किस्म का इंसान हूँ, तो आई विल बिहेव माई सेल्फ जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा। देखिए, मैं आप जिनका नाम ले रही हैं पर्सनली उनको नहीं जानता, ना मैंने उनका स्टेटमेंट सुना है। हाँ। बट मेरा ये ख्याल है कि अगर तल्लुकात
बेहतर होते हैं तो फिर दोनों तरफ से होने चाहिए। ठीक है। जितनी भी रंजिशें हैं उन्हें ख़त्म करके एक अहसन तरीके के साथ ना ताल्लुकात बहाल करने चाहिए, उससे दोनों ममालिक को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, मैम से बात करती हैं। मैम, कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो दुश्मनी है, थोड़े बात करें, हमने बहुत पढ़ा हुआ है। आज पाकिस्तान की जो यूथ है वो इस दुश्मनी से निकल, जैसे उन्होंने कहा कि हमें इकोनॉमिक टर्म्स इंडिया के साथ बेहतर करनी चाहिए, ट्रेड अच्छी हो जाएगी, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो डेली कमोडिटी की हैं वो सस्ती हो जाएगी। आपको क्या लगता है इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तीसरी बनने जा रहा है, क्या अब वो पाकिस्तान की तरफ देखेगा? क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर। तो अगर वो आ रहे हैं तो ये उनकी तरफ से लिया गया एक इनिशिएटिव है। ठीक है। तो पाकिस्तान को भी आगे बढ़कर उनको गले लगाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो इससे ऑब्वियसली इकोनॉमी पे थोड़ा इफेक्ट भी पड़ेगा और होना चाहिए ऐसा। देखिए, मैं इसमें एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो एनुअल बजट है उसमें से 70% डिफेंस पे यूज़ होता है, और वो जिसमें से डिफेंस इंडिया के खिलाफ इंडिया के यूज़ खिलाफ करते है हैं। सबसे ज़्यादा। जी। तो अगर हम लोग उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है वो 70% बजट जो है ना वो 20% पे एटलीस्ट आ सकता ठीक है। है, अगर हम 2015 की बात करें, 2015 से लेके अब तक इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं आए, और पाकिस्तान में एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है मोदी की जब तक वहाँ गवर्नमेंट रहेगी तब तक जो है इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। अब अगर हम एक ऐसे इंटरनेशनल फोरम की बात करें, अब वो अगर वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर रहे हैं इस मीटिंग के लिए, तो ऐसे लग रहा है कि शायद वहाँ से भी कोई पॉजिटिविटी होगी हमारे लिए। देखें, जो ताल्लुकात बहाल होने की बात है वो दो कंट्रीज़ के दरमियान में है, किसी पॉलिटिशियन के दरमियान में नहीं है, या फिर बिल्कुल। किसी पर्सन के दरमियान में नहीं है। जी। अगर रिलेशंस ठीक होते हैं वो मोदी या नवाज शरीफ के नहीं होंगे, मोदी या शहबाज शरीफ के नहीं होंगे, वो दो कंट्रीज़ के ठीक इंडिया और होंगे। पाकिस्तान के होंगे, यहाँ ठीक पे है। गवर्नमेंट चेंज हो या इंडिया में गवर्नमेंट चेंज हो, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या जो रिलेशंस होते हैं वो स्टेट्स के होते हैं, वो पर्सनस के नहीं होते। एज अ यूथ, एज अ सिटीज़न, हमें सबसे पहले पाकिस्तान को और पॉलिटिक्स को ना स्टेट से अलहदा करना पड़ेगा। हमें ये है। समझने की ज़रूरत है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो रिलेशंस हैं, वो आपके स्टेट के साथ हैं, किसी पर्सन के साथ नहीं है। तो आप उनके विजिट को कितना इम्पोर्टेंट देख रहे हैं? मैं इसकी डिटेल तो नहीं जानता, ना मुझे इसके बारे में इतनी ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, बट अगर तो ट्रेड के हवाले से हो रहा है और जो सी टेंशन हैं बॉर्डर पे उन्हें ख़त्म करने के लिए हो रहा है, तो आई थिंक एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आपको कोई ट्रेड के हवाले से नहीं आ रहा, वो कोई अपनी मीटिंग है, वो मीटिंग खास इंडिया और पाकिस्तान की नहीं है, ये एक बड़ी मीटिंग है 6 जिसमें कंट्रीज की है, ठीक है। जितने भी इसमें और कंट्रीज भी आ रहे जी। हैं। अब अगर इंडिया भी उसमें आ रहा है तो इसमें पाकिस्तान ये कहें भी ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी तो नहीं हो सर, सकती। खुशखबरी तो है, वो जूम मीटिंग भी तो कर सकते थे, जैसे शहबाज शरीफ करते हैं, जूम के साथ आते हैं, लेकिन इंडिया ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम किसी फोरम का हिस्सा हैं तो हम इसको पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। अगर वो पाकिस्तान में SCO हो रहा है तो हम जाएंगे डेफिनेटली अटेंड करने, हम जूम या ऑनलाइन नहीं अटेंड करेंगे। अब इसमें पाकिस्तान की आप क्या कह रहे हैं अभी, उसकी पाकिस्तान की कामयाबी का अगर किसी और कंट्री में होता वहाँ भी उन्होंने जाना था, पाकिस्तान ने भी लेकिन जाना था। पाकिस्तान में देखे 2015 के बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आज तक नहीं आए, 2015 के बाद अब आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर तो है ना। बड़ी खबर इस तरह है क्योंकि अब जबकि उन्होंने एक मीटिंग है, मीटिंग में आ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ मीटिंग के लिए डिस्कस करना है, मीटिंग भी करनी है, और बाकी कंट्रीज भी जो मीटिंग एक लहदा है, तो उसमें ये नहीं करना कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान से नहीं। अब अगर देखना, आप वो कह रहे हैं ना ये जयशंकर यानी कि जैसा भी बंदा हो, थोड़ा वो कहते हैं भी क्रूड सा है, अगर है भी तो इंटेलिजेंट है सर। इंटेलिजेंट भी हो सकता है, जैसा भी है। हाँ। अब हमने अगर वो बंदा है ना, वो एक इंडिविजुअल बंदा नहीं आ रहा, हम अगर गए वो एक पूरा इंडिया का नुमाइंदा है, बिल्कुल वो पूरा आ इंडिया रहा आ रहा है। हाँ। पूरा का पूरा इंडिया आ रहा है। अब वो कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात खराब हो। बेहतर तो हो सकता, बेहतर भी ऐसे नहीं, ये कोई एक वफद थोड़ी ना है, अभी मुल्कों में तो चलते ही रहते हैं, ट्रेड होती है, वफद आते ही रहते हैं, इसका कोई वो नहीं ठीक है। है। उनका एक बड़ा फनी सा उन्होंने आज जुमला बोला है, आई विल बिहेव माई सेल्फ, जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा। इसका मतलब है अभी आई विल बिहेव, मतलब भी वो कहते हैं ना कि बिहेव योर सेल्फ, मगर मैं कोई ऐसी वो कहता मैं कोई वहाँ पे गलत जाके कोई गलत बयान नहीं दूंगा। मैं अपने बिहेव रखूंगा, अपना बिहेवियर सही रखूंगा, उनसे आज बिहेवियर तो उनका सही है, यानी पाकिस्तान को रोस्ट नहीं करूंगा। नहीं करूंगा, तो बस सही बात की अभी उन्होंने। ऐना भी सानू छूट दे दी थी, बड़ी गल हाँ, है। ये भी बड़ी गल है, उन्होंने छूट दे दी। ये बात तो अच्छी है कि वो यहाँ पे विजिट पे आ रहे हैं, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि इससे कोई बाद में ये नहीं देखा जा सकता कि हमारे कोई ताल्लुकात अच्छे होंगे। अच्छा। उसकी जो रीज़न ये है, वहाँ पे है बीजेपी पार्टी, अच्छा, जो है ना ये मोदी की मोदी पार्टी, सरकार है, ठीक है, समझ गई। वो इस तरह की पार्टी है कि उनका जो वो है वो उनकी रिलीजियस पार्टी है, मज़हब के ऊपर पार्टी है। अच्छा। तो
जिसकी वजह से ना एक दफ़ा वो इधर आ जाए मोस्ट वेलकम। हम तो चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हों, लेकिन ये है कि जो वहाँ के जो सियासतदान है, जैसे कि वहाँ पे जो मेन पार्टी है वो बीजेपी है, और इसका कंट्रोल तकरीबन 15 साल से वहाँ पे है। अच्छा, ठीक है। इसके जो इंडिया के जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो वहाँ के इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी इस पार्टी के बड़ा मीन्स के खिलाफ है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज है ना वो अगर सर मोदी साहब अगर ना चाहते तो डॉक्टर एस जयशंकर भी ना आते। वो जूम मीटिंग, जैसे शहबाज शरीफ ने बहुत सी मीटिंग जूम मीटिंग से अटेंड किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इंडियन जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम किसी फोरम का हिस्सा होते हैं हम उसको निभाते हैं। तो उनकी मीडिया ने कहा कि आप वहाँ पे जा रहे हैं, ज़ाहिर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, हमारा मीडिया इंडिया से सवाल भी पूछेगा। तो उन्होंने कहा मैं प्रिपेयर हूँ, लेकिन आई विल बिहेव माई सेल्फ। मजाक किया, बड़ा फनी है, आप मूड बहुत अच्छा था उनका। जी वो तो उनकी एक पॉलिसीज है, मीन्स के उन्होंने पाकिस्तान आना है। वो तो एक उनकी मीन्स के उन्होंने वो कह दिया, लेकिन इससे हम तो चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे अच्छे हालात हों, ट्रेड हो वहाँ पे, वहाँ के जो बॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं वो इधर आए, हम उधर काम कर, हम तो उनके लिए अच्छा चाहते हैं। लेकिन जो वहाँ का मेन मसला है ना वो है बीजेपी। वो बहुत मतलब के ना बीजेपी नहीं चाहता आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग जी बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग नहीं, इंडिया के अकॉर्डिंग वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो वहाँ के यूट्यूबर्स हैं, वो खुद ये मानते हैं इस बात को। लेकिन सर ठीक है, बीजेपी नहीं चाहता, मान लेते मोदी नहीं चाहता ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन क्या हमारी पॉलिसीज इंडिया के लिए फ्रेंडली हैं? आप खुद बताएं। जी हम तो चाहते हैं कि अब हमने तो पॉलिसी, स्टेट पॉलिसीज की बात करें, अवाम तो बहुत अच्छी है उधर की भी, आप भी बहुत अच्छे, हम सब भी अच्छे, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, हम कहते हैं कि मिलजुल के रहो, मोहब्बत से रहो। लेकिन एक स्टेट टू स्टेट पॉलिसी होती है, उसमें देखिए कश्मीर नैरेटिव, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हर साल बजट को इंक्रीज करना, 4 जंगे इंडिया के साथ करना, 5वीं की तैयारी करना, ललकारना, तो फिर ये चीजें तो आपको कभी दूसरे की तरफ दोस्ती के लिए तो नहीं प्रमोट करेंगी ना? नहीं हमारी मैम कई तरह की पॉलिसीज हैं जो हम जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी ये पीछे वर्ल्ड कप हुआ है, हमने अपनी टीम को वहाँ पे भेजा है। ये हमारी तरफ से ये था सॉफ्ट मैसेज था उनके लिए कि हम चाहते हैं कि हम आपकी तरफ आए। भी सॉफ्ट मैसेज है, आ तो रहे हैं वो भी? नहीं वो आएंगे बिल्कुल SCO पे तो आ रहे हैं। नहीं, जो अब ये चैंपियन ट्रॉफी होनी है ना उसके लिए तो वो नहीं आएंगे। हमारे मुल्क के हालात भी तो देखे ना, दहशतगर्दी कितनी, आवाम रोडों पे आई बात सुने, जो यहाँ पे इंग्लैंड आके खेल दिया, ऑस्ट्रेलिया आके खेल दिया है, उसके अलावा कई इंटरनेशनल यहाँ पे, उनके साथ दुश्मनी भी तो नहीं है ना हमारी? तो इनके साथ हमारी कौन सी, हम जब वहाँ पे जा रहे हैं हम तो उन चीज़ों को खत्म करना चाह रहे हैं कि चीज़ें खत्म। कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं उनके साथ हमारी दुश्मनी है, इन्होंने कश्मीर सारा कब्जे में लिया हुआ है। अभी आप कह रहे थे कि मुसलमानों को मार रहे हैं, ये मुसलमानों को मार रहे हैं, क्यों नहीं मार रहे? ये मुसलमानों को मार रहे हैं, सारा कश्मीर इन्होंने हाथ में लिया हुआ है। वो तो कश्मीर ज्यादती कर रहे हैं, ये कलमा पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्यों नहीं ज्यादती कर रहे भाई? कैसी बात कर रहे हो यार? ज्यादती तो कर रहे हैं, हम उसका यही है कि हम भाई पूरा मुसलमान हमारा कश्मीर ज़ात कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर सारे इनके अंडर में है, ये सियासी बयान है इनके, किसी को नहीं इधर लाना चाहिए। तो फिर ठीक है, फिर आप भी अपनी फौजें तैयार करें, वहाँ पे भेजें, हमारी या तो यही हल हो से हमारी फौज तैयार है, पाक फौज तैयार है, पाक चाहिए। फौज जिंदाबाद, पाक तो फौज। यही बात कर रहा हूँ कि हम तो चाहते हैं कि चीजें अच्छी हो, बेहतर हो। लेकिन अगर इस तरह के अगर जंगों से हल होता है तो फिर भैया मेरी बात सुनो, वो जो बयान ले रहे हैं आपसे, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि हमारा पूरा कश्मीर, हमारे जो बहन भाई मुसलमान जितने भी हैं, हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, सारे उनके अंडर में हैं। तो कश्मीर के मसले पे बैठ के ये हल करें ना। कैसे हल होगा? अगर वो मोदी जो सा वो करना चाहता तो बड़ी देर से ना हो जाता। यही तो 10 मिनट 5 मिनट से कह रहा हूँ कि बीजेपी नहीं चाहती है कि पाकिस्तान के साथ हमारे सर अगर कश्मीर की बात करें, आज़ाद कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, देखिए अभी भी बहुत से मसले हैं, आज़ाद कश्मीर में भी बहुत से मसले हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहा है, 78 सालों से कश्मीर का ही तो नारा लगा वही ना, कश्मीर के ऊपर ही तो मसला चल रहा है, उसके ऊपर हम बैठते हैं कि बैठ के कोई चीज़ हल हो, उसके ऊपर चीज़ें हल हो, लेकिन चीज़ें हल होने की तरफ आ नहीं रही हैं। आपको खुशी हो रही है डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं, मतलब मोदी साहब का आना और डॉक्टर एस जयशंकर का आना इक्वली होता है? यस यस, क्या मतलब? हो रही है, खुशी हो रही है, क्योंकि डॉक्टर ए जयशंकर आ रहे हैं, हमारी कैंटीन में आ रहे हैं, हमारे लिए फख्र है। हाँ, आप क्या कहेंगे कि आपको खुशी हो रही है इंडिया के मिनिस्टर्स पाकिस्तान आ रहे दांत हैं? नहीं कटने बोलना। हाँ। नहीं, ये वाकई में हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। अच्छी बात है कि आ रहे हैं, हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, जैसे कि भाई ने बोला कि वाकई में यहाँ पे टैलेंट की कमी है, तो उसको ना पॉलिश होने की ज़रूरत है। टैलेंट की कमी है? टैलेंट है, लेकिन उसको पॉलिश होने की ज़रूरत ठीक है, हाँ। आप देखेंगे 2023 में कोई 7 से 8 पढ़े लिखे नौजवान मुल्क से बाहर गए। 7 से 8 लाख? हाँ जी, अच्छा, ठीक ये है, अकॉर्डिंग टू गूगल है। तो अगर
ये पाकिस्तानी पढ़े लिखे नौजवान ही बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पे तो जैसे जाहिल हैं और जाहिल रह जाएंगे, तो ये क्यों जा रही हैं? इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही इसलिए बाहर जा रहे ठीक है, हैं। डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें, उन्होंने कहा कि आई विल बिहेव माई सेल्फ, और उनका मैं बड़ा कर्टियस एंड सिविलाइज पर्सन हूँ, क्योंकि सबको पता है डॉक्टर एस जयशंकर बहुत अच्छे से रोस्ट करते हैं, और अगर उन्होंने हमें भी पाकिस्तान में बैठ के रोस्ट कर दिया तो फिर तो हमारी और इंटरनेशनल बेइज्जती हो तो भी जाएगी। ऑनेस्ट मुझे उनका पता नहीं है कि वो क्या रोस्ट करते हैं क्या भी है, लेकिन जब आएंगे तो अच्छा हमारे ख्याल में हमारे लिए आए, हमारे ऊपर। कितने पाकिस्तानी स्वीट है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इंडिया को क्या कहोगे? इंडियन ऑडियंस देख रही है हमें। इंडिया से हमें प्यार है बहुत इंडिया ज़्यादा। से हमें प्यार है। बेसिकली ये एक ही धरती है, ये एशिया एक ही कंट्री है, हम उनके साथ हैं और वो हमके साथ है। बेसिकली ये जो बड़ी बड़ी सीट्स पे बैठे होते हैं, ये गलत इम्पैक्ट पाकिस्तान इंडिया दुश्मनी ये वो लटन पटन, ऐसी बात नहीं है। हमारी एक ही धरती है, हम एक ही कंट्री में रहते हैं। अगर वो जीते हम जीते, दुख खुशी इक्वल। उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह जो है ना वो अच्छे की उम्मीद है, तो देन सी व्हाट्स हैपन इंशाल्लाह। अच्छा, अच्छे की उम्मीद कैसे है भाई? इंडिया से आपको अच्छे की उम्मीद है, जिसको आप हमेशा कहते हो दुश्मन दुश्मन दुश्मन, लेकिन अब आपने दुश्मनों से अच्छे की उम्मीद लगा ली। वाह। देखें, लेकिन उम्मीद है जब वो आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बेहतरी की उम्मीद लगाई जा सकती है, कुछ बेहतरी लाने के लिए ही आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा मैडम। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा है कि मैं पाकिस्तान और इंडिया पे बात करने नहीं जा रहा, मैं एक मल्टी लैटरल फोरम को अटेंड करने जा रहा हूँ। आई एम कर्टियस एंड आई एम सिविलाइज्ड, सो आई विल बिहेव माई सेल्फ। बस हो गया। जो सी आपने बात कर रही है ना, ये एक्चुअली आज से काफ़ी देर पहले हो जाना चाहिए था ये काम, ठीक इंडिया है। को आ जाना चाहिए था आ पाकिस्तान। जाना चाहिए था। क्यों अच्छा। आना चाहिए था कि भी हमारे जो से रिलेशन अच्छे होंगे, हमारे इकॉनमी भी बढ़ेगी और